तो फिर दोनों स्वीकार करे तो अज्ञानी रहता ही नहीं है उसको। तो फिर अज्ञानी जब तक है कि जब तक एकांत का आग्रह है, एकांत मंजूर हो गया तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, चारित्र उसी क्षण होता है। चारित्र में कम पड़ता है लेकिन उसी क्षण होता है। और अतीन्द्रिय आनंद जैसे भगवान भोग रहे हैं वैसा भोगना चालू हो जाता है और व्यस्त हो जाता है वो। उसको फुर्सत कहाँ है अब। वो तो कुटुंब परिवार ठगों की टोली है, तो उससे बचने के लिए क्या करे। इतना स्थिरता नहीं रहती है सम्यक दृष्टि को, चौथे गुण स्थान वाले को, पांचवें गुण स्थान वाले को नहीं रहती है। क्या करे, कहाँ जाए, कहाँ जाएगा फिर। कि परिवार में डूबे रहे हैं। हाँ तो आ गए ना फिर मंदिर, क्यों आए। अपन तो प्रतिष्ठाचार्य हैं, दूसरे को सुना देंगे। मंदिर जी में जल्दी आजो, वीर प्रभु जी का गुण गाजो, अष्टद्रव्य से थाली सजा जो, मंदिर जी में भेगा। भेगा मतलब तो देर से क्यों आएंगे। को मुख्य करने का कहा, पर्याय को गौण करने का कहा, तो पर्याय को जो गौण करना है वो अभाववत करना चाहिए। नए लगाओ, गौण करके ऐसा कर दो एकदम एकदम कि पर्याय है ही नहीं, मैं तो द्रव्य। ऐसा है नहीं ना, इसी को तो एकांत मिथ्यात्व कहते हैं। और मिथ्यात्व क्या होता है, इतनी सी तो बात है। और अगर समझ गया है दो ही ना है, तो उसी क्षण सिद्ध भगवान जैसा शांति में आनंद अनंत भोग रहे हैं, ऐसा अपने को सिद्ध समान समझ जाएगा जीव। छोटी बात नहीं है ये। और समझ गया तो उसको कुटुंब परिवार में रहना सुहाएगा नहीं, तो सबसे पहले मंदिर आएगा। जैसे बाबूजी अपने सबसे पहले मंदिर आते हैं और गंभीर हो जाते हैं और आखिर तक बैठते हैं और सुनते हैं प्रेम से। ऐसा होना चाहिए ना। हम प्रतिष्ठाचार्य हैं तो सुनाने का अधिकार है क्या, वो जीवनी है। प्रतिष्ठाचार्य हो के पंडित हो के कोई भी हो, तो सुनना और सुनाना दोनों होगा। ये चारित्र की पर्याय में राग की भूमिका है। जब तक हरंत नहीं बनेंगे तब तक अबुद्धिपूर्वक तो भावलिंगी संत को भी दोनों नए आते हैं। वो भी अपना पर्याय की याद करते हैं, अपना द्रव्य को याद करते हैं। पर्याय को इसलिए याद करते हैं कि अभी भगवान बने नहीं हैं, अभी बनना बाकी है। द्रव्य को इसलिए याद करते हैं कि इसी के आश्रय से ही होगा। अपना द्रव्य के आश्रय से अपनी परिणति जितनी लीनता कर पाएगी उतना गुण स्थान रहेगा। जब हालिंगी संत को भी अभी हाल अपनी पर्याय में बहुत दोष दिखते हैं, तो जीव जल्दी करे कि मैं बोलूं। तो उनको दिख रहे हैं तो अपने को दिखने के लिए आए ना मंदिर तो जी। और दिखा के उसी क्षण आत्मानुभूति होती है। फिर द्रव्य ने पर्याय की चर्चा सुहाएगी, भागम भाग नहीं करेगा, इस चर्चा के लिए तरसेगा। साधन में चाहिए, 16 कांड भावना भाने वाले चाहिए। उनके अंदर सखी सरी का काम करेगी 16 कांड भावना। बोलो 4-6 लाइन। अगर सखी समझ गए, शिव वनिता क्यों कहा, कि जैसे यहाँ ब्याह हो जाए तो मगन हो जाता है स्त्री पर। यार स्त्री में
सब भूल जाता है। और घर में तो और भी लोग रहते हैं, माता पिता है, और बहुत परिवार होता है। अगर उनका विनय नहीं करे तो घर में रहने लायक नहीं है, सारा खानदान बदनाम करेगी। और विनय करके उसमें डूब जाए, ने पति को याद नहीं करे तो भी गड़बड़ है। पति के पीछे तो सारा खेल है। तो क्या दो की नहीं करूं मैं तो एक की करूं, बस ऐसा ही आग्रह है। वो अनेकांत नहीं समझता है, उसको आत्मा की अनुभूति हुई नहीं है, अपने को आत्मा मानता ही नहीं है, जानने की कोशिश भी नहीं करता है। और जान जाए तो उसका सबूत चाहिए ना जिनवाणी को, कि अनेकांत का ज्ञान होए, अनादिकाल का मिथ्यात्व धराशाही हो जाए और मोक्ष मार्ग शुरू हो जाए, तो दोनों नए का बराबर उसको इंटरेस्ट पैदा हो जाएगा। अरविंद भगवान क्या कहते हैं इस नए के बारे में, कितना सरल, स्वाधीन, तत्काल आनंद देने वाला और सिद्ध भगवान के साथ मिलान कर देने वाला अनेकांत है। क्या बाकी रहा? नहीं रहा? पूरा हो गया काम। पूरा हो गया तो चलो।